and one PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for two ACs, one for assembly and one for parliament. चुनाव आयोग ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। यहाँ 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा। मतगणना और नतीजे झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही 23 नवंबर को आएंगे। कांग्रेस ने पहले से ही इस सीट पर प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC राजीव कुमार ने मंगलवार यानी कि 15 अक्टूबर को केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को वायनाड में मतदान होंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छोड़ी गई केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दिया है। ये प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग के स्केड्यूल के मुताबिक वायनाड लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, तो उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। लोकसभा चुनाव 2024 में वायनाड से दोबारा जीते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाद में सीट से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी जीत हासिल की थी। उन्होंने दोनों में से रायबरेली सीट को ही अपने पास रखने का फैसला किया था। राहुल गांधी के वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली थी। कांग्रेस ने इस सीट से अपनी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उपचुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया था कि राहुल गांधी की छोड़ी वायनाड लोकसभा सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव में उम्मीदवार बनेंगी। इस बात को लेकर अब वायनाड सीट पर देश भर की निगाहें हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी की अपनी परंपरागत लोकसभा सीट अमेठी में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। हालांकि इससे पहले 2004 से 2014 तक वो लगातार 3 बार अमेठी सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। साल 2019 में वायनाड से रिकॉर्ड 4,31,000 वोटों से जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी को दूसरी बार यानी लोकसभा चुनाव 2024 में वायनाड में 6,47,445 वोट मिले थे। उन्होंने 3,64,422 वोटों से CPI नेता एनी राजा को हराया था। वायनाड सीट से दोबारा राहुल गांधी की जीत के कारण यहां से प्रियंका गांधी की जीत भी सुरक्षित मानी जा रही है। अब वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर सकती हैं। अगर प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव जीतती हैं तो संसद भवन में एक ही परिवार के 3 सांसद हो जाएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी लोकसभा सांसद और मां सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हैं। वे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कांग्रेस की प्रभारी महासचिव रह चुकी हैं। बता दें कि नए परिसीमन के बाद साल 2008 में केरल के वायनाड लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2009 से वायनाड सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा बरकरार है। इस लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। ये सातों विधानसभा सीटें मंतनावाड़ी, सुल्तान बथेड़ी, कलपेट्टा और कोझिकोड जिलों में पड़ती है। साल 2009 से 2019 तक वायनाड सीट पर कांग्रेस के MI शाहनवाज सांसद रहे। इसके बाद 2019 और 2024 में राहुल गांधी सांसद चुने गए।